Dominating New Zealand takes one-day series. Pakistan stick to same team for Champions Trophy. India announces changes. आगाज करते हैं ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल से, जिसमें न्यूजीलैंड ने एक आसान जीत दर्ज की पाकिस्तान को हरा के। फाइनल में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की, ये सोच के कि शायद फाइनल में चेज करना सही नहीं रहेगा, तो फिर एक बड़ा स्कोर बनाना था। और जैसे विकेट हमने देखा, विकेट में थोड़ा बाउंस था, बॉल उठ के आ रही थी, फास्ट बॉलर अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे विकेट का, तो 280 का स्कोर ठीक हो जाता इस विकेट पे, लग रहा था। ये 350 का विकेट नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की टीम 242 तक पहुंची। फखर जमान जल्दी आउट हो गए और बाबर ने अपनी लय में खेलना शुरू किया बहुत देर बाद। वो डिफेंसिव नहीं थे, बिल्कुल सही तरीके से बॉल टाइम कर रहे थे। 29 रन उन्होंने बनाए, लेकिन कुछ तो है मामला कि एक कवर ड्राइव में चौका और दूसरी बॉल आई, सिमिलर स्ट्रेट शॉट अटेम्प्ट किया, कॉट एंड बोल्ड हो गए। अभी पूरी तरह अपनी इनिंग बिल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनको। स्टार्ट मिलता है, सेट होते हैं, आउट हो जाते हैं। एक दो लंबी इनिंग्स उनको खेलनी है, इन अबाउट 80 100 की इनिंग, तो फिर वो भरोसा फिर बढ़ जाएगा उनकी शॉट प्लेसमेंट का मामला है। जैसे मिड विकेट पे कैच होते हैं, हमने देखा कि प्लेस नहीं कर पा रहे हैं बॉल को। बाबर के आउट होने के बाद साउथ शकील 3 पे निपट गए और रिजवान और आगा सलमान ने फिर इनिंग बिल्ड करनी शुरू की। एक पार्टनरशिप तो जमाई उनने, लेकिन वक्त बहुत लगा। इस पार्टनरशिप में, पूरी पार्टनरशिप के दौरान, इवन बहुत बॉलिंग खेलने के बाद भी वो गेम का टेम्पो नहीं बढ़ा सके। वो जो सिंगल्स थे पिछली पार्टनरशिप में, इस पार्टनरशिप में वो ड्राई हो गए। उसमें न्यूजीलैंड की भी दाद दीजिए, उनने इनकी प्लेसेस देख ली, फील्डर कहां रखना और बॉल कैसे करनी है इनको। रिजवान 76 बॉलों में 46 और 65 बॉलों में 45 आगा सलमान ने बनाए, और जल्दी दोनों इकट्ठे आउट हो गए। अगर एक टिक जाता तो इनिंग लंबी हो जाती, एक का टिकना जरूरी था, कोई नहीं टिका। फिर तैयब ताहिर ने एग्रेसिव इनिंग खेली 38 रन 33 बॉलों में, और लगा ही मीन्स बिजनेस द वे ही वाज ट्राइंग टू हिट द बॉल। अच्छा लगा वो कि वो थोड़ा हसल कर रहे हैं बॉलर्स को, और उनको आगे पीछे इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी एक परमानेंट ही पोजीशन नंबर 6 या 7 पे न रखी जाए। विल रुक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट लिए उनने, लेकिन सबसे जबरदस्त बॉलिंग किसने की? वो थे सैंटनर। 10 ओवर 1 मेडन 20 रन 2 विकेट। 60 बॉलों में या वनडे में वो 20 रन देते। स्लो फिर वेरिएशन उस स्लो में बहुत लाई उनने। लेकिन अगर आप दूसरा साइड देखें, ये दुनिया के हर एक बॉलर के बारे में कहा जाता है, और बैटिंग के बारे में। अगर बैट्समैन चाहे तो हासिल कर सकता है। अगर आप श्योर हैं आगे निकल के आप इनको मार सकते हैं, तो 2-3 अटेम्प्ट आप करेंगे। अगर आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो पता है कि आप इनके ओवर निकाल रहे हैं, आप घबराए हुए हैं इनसे, आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं। सैंटनर ने इंडिया के साथ भी 12 अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन देख लेना इंडियन बैट्समैन कैसे बाहर निकल के खेलते हैं। जब बैट्समैन का इंटेंट ही नहीं है टू स्कोर ऑन अ बॉलर हिज बॉल्स, तो ऊपर तो चढ़ेगा ही। और सारा जो टोटल 300 होता है, जो 242 हो गया, जो सैंटनर पे रन नहीं बने उसकी वजह से, बिल्कुल रन नहीं बने सैंटनर पे। फहीम अशरफ को पाकिस्तान ने खिलाया, शायद ये सोच के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चांस तो देना है अगर टीम में रखा है खिलाड़ी को, क्योंकि फहीम अशरफ ने कुछ किया नहीं खास, और लगा भी नहीं कि वो कर सकते हैं। खुश दिल लगता है कि बैटिंग कर सकते हैं अच्छी, टाइम अच्छी करते हैं, बॉल ठीक ठाक बैट्समैन लगते हैं, लेकिन पहली विकेट पे कैच हो जाते हैं। क्रिकेट में विकेट्स में एक मामला रहता है, इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ टाइमिंग द बॉल and if you are uncertain how far the ball will go, you will get caught. तीसरी बात, जब आप बाहर निकले हैं इस इंटेंट से और अपने बॉल जज की है, इट हैज टू बी हिट, बॉल का बैट का स्विंग बहुत तेज होना चाहिए और लंबा होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। ये गेम के कुछ तरीके हैं, ये मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, और ये नहीं कह रहा हूं कि उनको खेलना नहीं आता है। लेकिन अगर आप खौफजदा हैं बॉलर से, तो बॉल टाइम नहीं होगी। उसके बाद देखा था कि विकेट में कुछ है, तो शाहीन अफरीदी कुछ करेंगे, नसीम शाह कुछ करेंगे, और तीसरा कोई खास बॉलर था नहीं, हैरिस थे नहीं, हसनैन है नहीं टीम में।
लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। शाहीन अफरीदी की बॉल में मूवमेंट बहुत कम हो गई है। ऊपर खिलाते हैं इसलिए अच्छे बॉलर लगते हैं कि मूव होनी चाहिए, नहीं होती। नसीम शाह थोड़े थ्रेटनिंग नजर आए, बॉल उनकी बाहर जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल करते हैं बीच बीच में, और एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। जब उनने बैट्समैन को कंटेन किया तब बैट्समैन को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टू गेट हिम अवे। आप यहां से मौका दे देते हैं तो बैट्समैन रिलैक्स हो जाता है, रन बन जाते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से विलियमसन ने, लेथम ने, मिचेल ने, कॉनवे ने, किसी ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया और तो टारगेट इजीली अचीव कर लिया उन्होंने। दे वेल डिजर्व्ड विनर्स। दूसरी जानिब इंडिया ने अपनी टीम में तब्दीली की। एक तो बुमराह की वजह से हर्षित राणा आ गए और जायसवाल को निकाल के एक और स्पिनर को इंडिया ने टीम में लाया है। नाउ इंडियन टीम है जडेजा, अक्षर, कुलदीप, सुंदर एंड चक्रवर्ती, 5 स्पिनर्स इन द टीम। इसका मतलब है 3 हर मैच खेलेंगे। उसमें एडवांटेज क्या है? अक्षर, जडेजा, सुंदर तीनों बैट्समैन है, मगर उसमें एक डिसएडवांटेज क्या है? 3 तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और चौथा भी बॉल बाहर ही निकालता है, एक ऑफ स्पिनर है। अब लोग कहेंगे कि अगर लेफ्ट हैंडर आया फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है कि दुनिया में लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं करना जानते थे या जानते हैं, और यहां ऑफ स्पिनर है, उसकी कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं है। इंडियन टीम की बाकी बातें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जब इनका मैच होगा टीम का। पहले आपकी मेल, बहुत सी मेल है, और ये जो पहली मेल है तो इसमें should an ICC tournament have final in best of 3 format in order to minimize the influence of toss in the final? ये है शाह फहद अनंतनाग से। No, I don't think they should have best of 3 finals. नहीं, बेस्ट ऑफ 3 इवन जो आप देखेंगे अगर फुटबॉल के जो होती हैं बड़ी बड़ी लीग्स, चैंपियंस लीग होती है, अवे गेम होती थी, होम गेम होती थी, बाकी होती हैं वगैरह वगैरह, इनमें भी अब अगर आप देखें फाइनल एक ही होता है। 4 महीने लीग चल रही है लेकिन फाइनल बाद में एक ही है, बेस्ट ऑफ 3 फाइनल नहीं है। आगे इनका एक और सवाल है, आर वी वेस्टिंग टैलेंट ऑफ केएल राहुल बाय सेंडिंग हिम एट नंबर 6 इन ओडीआईज? मैंने पिछली बार ये बात कही थी, दिस मैन हैज बीन रादर मिसट्रीटेड। अगर आप इनको कहेंगे कामयाब नहीं होते, जहां आपको दिखाना हमारे पास प्लेयर नहीं है, नंबर 3 पे तो ये जाएंगे, 4 पे तो नहीं ये जाएंगे, 5 पे तो ये जाएंगे, 6 पे ये जाएंगे, ओपनर मिसिंग है तो ये जाएंगे, तो उससे इनकी कंसिस्टेंसी पे डेफिनेटली असर पड़ा है। आगे जेएनके के मैच की बात की है मंजूर डार ने कि ओनली अ सॉलिटरी रन मैटर्ड इन द क्वार्टर फाइनल, दैट इज द गेम ऑफ क्रिकेट। मीर अफजल कहते हैं अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी हॉट फेवरेट है। गेम प्लानिंग की वजह से और अपने काम की वजह से न्यूजीलैंड की टीम बड़ी सेटल्ड है, ऑस्ट्रेलिया की टीम सेटल्ड नहीं है, मेजर प्लेयर नहीं आ रहे हैं, और साथ में बहुत बुरा खेला है हमने श्रीलंका में। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, टूर्नामेंट में दे आउट परफॉर्म अदर्स लाइक पाकिस्तान डस। मीर अफजल का अगला सवाल है, इट वॉज दोज डेज इन 1996 to 2002 साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम हैड अ लॉट ऑफ time to wins in score below 220, but in present time they lose in spite of scoring 350. ये कोई कंपैरिजन नहीं है। उस जमाने में इतना स्कोर नहीं होता था, पहली बात, 350 रन तो बनते नहीं थे नॉर्मली। दूसरी बात, टीम बदलती है, नई टीम आपकी आती है, दूसरी टीम नहीं आती है, स्ट्रेटेजीज चेंज होती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहेंगे कि वो तब ऐसा होता था, देखो अब ये टीम ऐसा नहीं कर रही है। इसके बाद के पीरियड में, स्मिथ के पीरियड में, इससे भी स्ट्रांग टीम थी साउथ अफ्रीका की। मे बी दे हैव टू कैच अप व्हाइल अदर्स हैव गॉन अहेड। और चैंपियंस ट्रॉफी में डसन आएंगे वापस, माकरम होंगे टीम में, रबाडा होंगे टीम में और जेंसन होंगे टीम में, तो टीम डिफरेंट होगी। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से कहते हैं कि तकरीबन बेस्ट टीम है फील्डिंग में न्यूजीलैंड की बाकी टीमों के मुकाबले, और एक थ्रेट है चैंपियंस ट्रॉफी में। सही बात है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ऑफ लेट एक प्रॉब्लम रही है इनकी, बायलैटरल सीरीज में अच्छे हैं, यहां वहां अच्छे हैं, टूर्नामेंट में खराब है, वो सोचना होगा इनको। वसीम रातर कहते हैं विवियन रिचर्ड्स के बारे में कुछ कहें, जितना कहें कम है। हमारी दुनिया जो है इस वक्त क्रिकेट की स्टैटिस्टिक्स की है, और बेजा स्टैटिस्टिक्स बहुत हैं इसमें। ये पहली 18 इनिंगों में इसने ज्यादा स्कोर बनाया दुनिया से। कब काउंट की गई थी 18 इनिंग दुनिया में? हाँ? पहले 13
बॉलों पे इसने 2 विकेट लिए, पहले किसी ने नहीं लिया। व्हाट नॉनसेंस। मैं रिचर्ड्स के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं, रिचर्ड्स के पास बहुत से बड़े प्लेयर हैं जो स्टैटिस्टिकली उतने रन नहीं है, लेकिन जब कपिल देव से कहते हैं ग्रेटेस्ट बैट्समैन, शास्त्री से कहते हैं ग्रेटेस्ट बैट्समैन, यू हैव सीन, कई और लोगों से कहते हैं, इमरान खान से कहते हैं विवियन रिचर्ड्स, तो वो सब कुछ रेस्ट पे रह जाता है जो स्टैटिस्टिक्स है। इधर से इमरान खान का एक कोट कहूंगा आपको, उससे आप समझ जाएंगे रिचर्ड्स कितने अजीम खिलाड़ी थे। उनने कहा कि वेस्ट इंडीज के ओपनर ग्रीनिज और हेन्स इतने खतरनाक हैं, इनको बॉलिंग करने से आप घबराते हैं, आउट करना मुश्किल है, लेकिन अगर गलती से 2 में से 1 आउट हो गया तो उससे भी खतरनाक सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि रिचर्ड्स बैटिंग करने आते हैं। ये है विवियन रिचर्ड्स की असमत। दानिश अफा की जे के टीम के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कांग्रेचुलेशंस टू नबी, वो हाईएस्ट विकेट टेकर एक सीजन में बन गए जे के, यहाँ जहाँ 44 विकेट लिए हैं और 8 मैचेस में उन्होंने ये फीट अचीव किया है और बहुत कमिटेड और बेहतरीन बॉलिंग की है। मुश्किल हालात में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है और उनकी डेडिकेशन की हम दाद देते हैं। वो बारामुल्ला के रहने वाले हैं, बीसीसी रेड्स में खेलते हैं और मैंने उनके साथ क्रिकेट खेली है। और ये कहते हैं कि उनने बड़ी मुश्किल हालात से निकल के जो था अपॉर्चुनिटीज जो मिली उसका सही इस्तेमाल किया और अपनी गेम को लिफ्ट किया उनने। और 19 साल की उम्र से, अंडर 19 की एज से वो जे के टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस दी है, बॉल से और बैट से भी अच्छा खेला है उन्होंने। और अब नॉर्थ जोन में आना उनका तय है। इंडिया ए में क्या कोई आईपीएल फ्रेंचाइजी उन्हें लेगा? आईपीएल का तो मुझे डाउट ही है, और नॉर्थ जोन में आएंगे वो और डिजर्व करते हैं इंडिया ए में होना ऑन वेरियस टूर्स। और आपने उनके बारे में काफ़ी लिखा है, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ियों के बारे में सब लिखते हैं और क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन आपने एक लोकल खिलाड़ी जिसके साथ खेला है उसकी बात की है तो हमें अच्छा लगा। आरिफ रशीद भट्ट का मानना है कि एक खिलाड़ी क्या जख्मी हुआ, पूरा सिलेक्शन बाईपास हो गया, उलट पुलट हो गया। टीम का नाम नहीं लिखा इन्हें, पाकिस्तान की टीम, क्योंकि इन्हें साइम अयूब का नाम लिखा है। ओपनर एक निकल गया जो अभी पूरी तरह सेटल नहीं हुआ, लेकिन प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो उसके बाद समझ नहीं आया सिलेक्टर्स को हाउ टू पिक अ टीम। ये आपका कहना सही है। बाने इश्तियाक कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम, देयर इज लैक ऑफ गेम अवेयरनेस इन ऑल फॉर्मेट्स, नोबडी इज रेडी टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। व्हाट आर योर ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस? 2 चीजें हैं अलग अलग। गेम अवेयरनेस की कमी नजर आती है, ये मुझे साउथ अफ्रीका के प्लेयरों में भी नजर आई इस ट्राई सीरीज में। जब वहां से थ्रो आ रहा है बॉलर एंड पे, तो बॉलर को विकेट के पीछे रहना है, ये असूल है क्रिकेट का, ताकि पहले अगर लग गई, डायरेक्ट लगी नहीं तो मैं मारूंगा। सारे बॉलर आगे खड़े रहते हैं, फिर यूं कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की रनिंग बिटवीन द विकेट, कॉलिंग फॉर कैच, स्लिप कैचिंग, ये सब बताती है सही गेम अवेयरनेस की कमी है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, ये बात गलत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इस वक्त उनकी टीम में एक ही माना जाता है, वो रिजवान है और वो लेते हैं। वसीम बरादर कहते हैं अब्बास अफरीदी को टीम में होना चाहिए था, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लिमिटेड ओवर्स में। सही बात है, अच्छी परफॉर्मेंस वाले टीम में नहीं होते हैं। टीम में कुछ 3-4 प्लेयर तो 3 प्लेयर तो ऐसे आ जाते हैं। मैं इसमें एक बात आपको बताऊंगा, अगर कोई 30 साल का हो गया है, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी खेली है, उसको चांस नहीं मिला है नेशनल टीम में, अब कहते हैं इसका नाइंसाफी हुई है, उसको टीम में ले आते हैं, इसको खेलना चाहिए टीम के लिए। क्या उस सिचुएशन में फिट बैठता है? क्या उस वक्त जरूरत है? क्या जो 11 या 15 बनते हैं उसमें एक टीम बनती है उसके आने से, उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है, ये नहीं सोचा जाता है। नाइंसाफी दूर की जाती है। जब ऐसी टीम सिलेक्ट की जाए तो टीम अच्छी नहीं बनती। नारजाना कहते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर जे&के क्रिकेट टीम, बट फाइनली दे रन आउट ऑफ लक। Pakistan had time to improve their fielding and making amends in their bowling spin department. They got behind Babar and kept no stone unturned. The question after tri-series final. ये है अली मोहम्मद कुपवारा से। बिल्कुल स्पिन डिपार्टमेंट खाली है उनका, उन्हें सिलेक्ट ही नहीं किया स्पिनर who could take wickets in one-day matches. और जो कहते हैं आप, मुझे लगता है आपका कहना कि बाबर आजम के पीछे पड़ गए और उन्हीं की खबर लेते रहे, ये भूल गए कि टीम कैसे बिल्ड होगी, बाकी काम क्या करेंगे। ये भी सही है। परवेज परे हैं वारीपुरा बांगिल से, आई थिंक इमाम एंड अब्दुल्ला शफीक शुड हैव बीन इन टीम, नॉट अ गुड डिसीजन टू ओपन विद बाबर, दे आर ट्राइंग टू डिमोरलाइज हिम। अब्दुल्ला शफीक रिसेंटली बहुत फेल हुए, इसलिए करंट फॉर्म उनका साथ नहीं देता है, इमाम को फॉर्म में ही निकाल दिया गया। और कुछ लोग हैं हमारे यहाँ
जिन्हें कभी इमाम को सपोर्ट नहीं किया और आज के नहीं इमाम अलग टीम में होने चाहिए। कहा नहीं ये क्या स्लो खेलता है, ये करता है। 50 ओवर की गेम है, 48 की एवरेज है बंदे की, 46 से 48 सेंचुरियां हैं। दैट मीन्स ही नोज हाउ टू स्टे एट द विकेट। एवरीबडी हॉन्ग टोंक नहीं जाता है वनडे में, 50 ओवर खेलने होते हैं। फारूक अहमद भट्ट कहते हैं कि ये अजीब सी बात है, 2023 के आलमी कप में पाकिस्तान की टीम में सिर्फ ओपनर ही ओपनर थे और इस टीम में कोई ओपनर ही नहीं है। सही बात है, आप कह रहे हैं सही। पैच वर्क बहुत है, सारी टीम में पैच वर्क है। और वो यहाँ हम कश्मीर में हमारा एक तरीका है कहने का, अगर आपको कोई काम अच्छा आता है तो मैं चाहता हूँ, आप कौन है इतने पार्टनर्स मिल रहे, मैं कहता हूँ मिस्टेक ना, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, उसको दे दो, ये देखे बगैर कि जिससे मैं ले रहा हूं वही बेस्ट है इस काम में। ऐसे ही टीम पाकिस्तान की सिलेक्ट हुई है। ये भी कर सकता है, किया है, करेगा, नॉट श्योर। आगे हैं अब डार जाना है और जावेद भट्ट हैं, रूबरू हैं, शेख वसीम हैं। ये सारे कुछ फर्स्ट व्यू लिखते हैं, कुछ कहते हैं नाइस एनालिसिस, ग्रेट एनालिसिस, कुछ कहते हैं प्रोग्राम अच्छा था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और मेल है, थोड़ी देर में उसकी जानिब भी आएंगे हम। लेकिन पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को क्या हुआ श्रीलंका में। और श्रीलंका उनके पीछे पड़ गए, दोनों मैच में आउट नहीं हुआ, एक में सेंचुरी बनाई, एक में 60+ बनाया। वो दोनों लो स्कोरिंग मैच हुए, पहला लो स्कोरिंग ज्यादा हुआ, दूसरे में तो अच्छा स्कोर किया श्रीलंका ने। लेकिन जो एक नई कॉम्बिनेशन बनानी पड़ी ऑस्ट्रेलिया को दूसरी जगह जाके, जब टॉप प्लेयर नहीं थे, और उसको सेटल करने की कोशिश की जिसमें बहुत कम खेले हुए खिलाड़ी भी हैं, वो सेटल नहीं हो पाई, पहले बॉलिंग में और बैटिंग में बिल्कुल नहीं। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्मिथ को बैठ के मैकडॉनल्ड के साथ ये तय करना होगा कि हम कैसे आगे बढ़ें और बैटिंग में क्या पोजीशन पे किसको खिलाएं और कैसे कंबाइन करें। और फिर एक बात कहूंगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, एक तो टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हैं, दूसरा टूर्नामेंट में जब जाते हैं तब वो सोचते नहीं है कि कौन सा प्लेयर साथ नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं साथ कौन सा है, उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं की गेम अपलिफ्ट होती है। दैट इज ऑस्ट्रेलिया फॉर यू। पिछले हफ्ते का क्विज है, कोई एक सही जवाब है। ये बॉल थी अर्जेंटीना टीम की, इसमें एक खिलाड़ी लेटा है, ये कौन है लेटा खिलाड़ी? ये अनहाल डिमारिया है जो लेटे हैं। सही जवाब देने वाले शौकत अली अवान गुंग पुलवामा से, तुफैल अहमद शाह विलगाम कुपवारा से, फारूक अब्दुल्ला भटिंगो अनंतनाग से, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन से, शेख वसीम है ये मस्जिद आंगन वागूरा बारामुल्ला से, मोहम्मद ईसा खान पुरंगरू मावर हंदवारा से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, हिलाल अहमद डार पुरंगरू मावर हंदवारा से, मुबशिर रजब रखिश शाह हल हरनीपुरा हंदवारा से, अनीसुल इस्लाम आऊरा कुपवारा से, मंजूर अहमद डार तिंगबनी शुपियन, शकील रमजान अब्दुल चमन रफियाबाद, आसिफ इकबाल लोन वागर बड़गाम, सईद आसिफ बुखारी हाजीबल बारामुल्ला डार रऊफ पुरवारा चाडोरा, और फुरकान रमजान डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से सही जवाब देते हैं, और शाहनवाज त्राल से भी सही जवाब देते हैं कि ये जो खिलाड़ी बॉल में लेटा है ये अनहाल डिमारिया है। तो आज के विनर जो है थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अब कुछ और मेल लेंगे, फिर आज का सवाल और क्विज के विनर इस वक्त मोहम्मद इलियास है। Welcome to Beauty of 5-day match. It gives you ample chance to come back. Most interesting format of cricket. T20 is just like a written script. ODI to a great extent. However, Test cricket is full of suspense. Definitely. I have been saying it. कि उसकी मिठास ये है, किस सेशन में क्या होता है, किस सेशन के बाद क्या होता है, आप क्या करते हैं, नई स्ट्रेटेजी क्या होती है, रोलर लेने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग कैसे शुरू होती है, विकेट क्या करता है उसमें, हवा चले तो चेंजेस क्या आते हैं, बॉल स्विंग कैसे होती है। That is beauty of Test cricket, no doubt. Sheikh Ishfaq, by far the best season for J&K. Kerala escaped with luck. Hopefully, Aqib and Khajuria have done enough to at least get into India A side, Northern side, IPL वगैरह वगैरह। अब सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा खेला है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, केरला kept their nerves. बहुत टाइम था J&K के पास उनको आउट करने का। लोग कह रहे हैं डिक्लेयर लेट किया, कोई डिक्लेयर लेट नहीं किया, बहुत टाइम था J&K के पास उनको आउट करने का। 126 ओवर बॉलिंग की है J&K ने, लेकिन वो टिके रहे। क्रेडिट टू केरला। ये एम्पावर है आगे सूफी, एम्पावर सूफी हैं। कहते हैं आबिद मुश्ताक ने जब कैच छोड़ा चरक की बॉल पे नजीर का, तो केरला 64 रन पीछे था और वहीं क्वार्टर फाइनल हारा। ऐसा नहीं होता है,
उसके बाद भी बहुत मौके थे, दूसरी इनिंग में भी बहुत मौके थे। अब हमने अगर सिंगल आउट एक प्लेयर को किया, साल भर उसने अच्छा परफॉर्म किया है और सारा ब्लेम उस पर डाल दिया तो सही नहीं होगा। वाजिद उदार कहते हैं मेरी बात जो मैंने कही थी उसको आगे बढ़ाते हुए पिछले प्रोग्राम में, यस डेफिनेटली a spark is missing in English team particularly in ODIs after 2019 World Cup. Maybe leadership of Morgan is missing, otherwise on paper English seems a very dangerous side. But I don't see them good on paper also. No. उन्होंने खिलाड़ी लाए हैं जो टेस्ट में अच्छा खेलते हैं, वो वनडे में खेल रहे हैं, खासकर बॉलिंग साइड उनका, और बैटिंग में दे गेट ओवर कैरीड। 4 शॉट लगे तो मुझे 8 मारने जल्दी जल्दी, और अब दूसरे ताड़ गए। सच्चिस्तान का है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू on YouTube. Your voice just reminds me of my childhood days when we used to listen to you on radio. Thank you so much for joining me here also. तो ये थी आखिरी मेल प्रोग्राम की। चैंपियंस ट्रॉफी में मैच है 19 तारीख को पहला, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। उससे पहले आपसे मुलाकात करेंगे, मैच की बात करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं मैं फतवे नहीं देता हूँ, और मैं फेनाल्टी से ये हार गया, वो जीत गया, वो बुरा है, वो अच्छा नहीं कहता हूँ। हम एनालाइज करेंगे कंडीशंस, मैच, प्रोज एंड कॉन्स, और टूर्नामेंट का प्रेशर अलग होता है ट्राई सीरीज या बायलैटरल सीरीज से, उसकी भी बात करेंगे। पिछले हफ्ते का क्विज ये था, और हमारे विनर शेख वसीम, मस्जिद आंगन, वागुरा, बारामुल्ला से। बहुत बहुत मुबारक शेख वसीम, आप हमारे के क्विज के उसके विनर हुए। और यह रहा आज का सवाल आपके सामने। देखिए क्या है इसमें, एक स्टेडियम का गेट है, हमने कहा क्रिकेट स्टेडियम है, आपको नाम बताना है स्टेडियम। द रियल नेम ऑफ द स्टेडियम, नॉट द प्लेस, नॉट द एरिया, नेम ऑफ द स्टेडियम। मैं फिर से रिपीट कर रहा, नेम ऑफ द स्टेडियम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते रहेंगे, करीब भी मिलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। खुदा हाफिज।